एवरीवन। तो आज के अपन इस वीडियो में जो अपने क्लास 11th है जिसका चैप्टर है बायो का प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उस चैप्टर के बारे में अपन देखने वाले हैं। तो देखो प्लांट की ग्रोथ कैसे होती है, फिर उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, उन सब चीज़ों के बारे में अपन को आज पढ़ना है। तो देखो ग्रोथ क्या होती है, इंक्रीजेस इन साइज। अपन को पता है ग्रोथ का मतलब क्या होता है, भाई किसी भी साइज में क्या होना, वृद्धि होना, तो उसे ही अपन क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं। इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीजेस ऑफ एन ऑर्गन और इट्स पार्ट इज और ए सेल, यानी कि भाई देखो या तो अगर कोई भी जिसकी ग्रोथ होती है तो वो कैसे होती है, परमानेंट होती है। अगर अपन लिविंग चीज़ों की बात करें जैसे कि प्लांट है एक लिविंग थिंग्स है, तो उसमें से क्या होगा, अगर वहाँ पे ग्रोथ कैसे हो, परमानेंट हो, यानी कि एक बार भाई उसकी ग्रोथ हो जाए तो फिर वापस से वो क्या है कि छोटा बड़ा वहाँ पे नहीं हो। तो जो इरिवर्सिबल और परमानेंट इंक्रीजेस ऑफ एन ऑर्गन होता है उसे ही अपन क्या बोलते हैं, उसे ही अपन क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं। और इट्स पार्ट और सेल, यानी कि भाई किसी चीज़ का या तो एक किसी पार्ट का बढ़ना है, किसी सेल का बढ़ना। अब प्लांट के अंदर देखते हैं तो अपने अंदर जैसे कि प्लांट के अंदर अपन देखें तो वहाँ पे क्या होता है, एक तो शूट एपिकल होता है और दूसरा क्या होता है, रूट एपिकल मेरिस्टम होता है। शूट एपिकल में क्या होगा, अब शूट एपिकल है तो शूट एपिकल तो वैसे अपना है ही से, तो वहाँ पे कैसे होंगे, उसके नीचे थोड़ा सा आएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, लेटरल मेरिस्टम होगा। लेटरल मेरिस्टम के वहाँ पे दो पार्ट होंगे, एक तो का कॉर्क रूट और दूसरा होगा वेस्कुलर एपिकल। ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं उसके बारे में अपन देखेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो कि जैसे कि जो लेटरल मेरिस्टम है वो कितने पार्टों में डिवाइडेड है, दो पार्टों में। एक तो होता है कॉर्क कैम्बियम और दूसरा होता है वेस्कुलर कैम्बियम। यहाँ पे अपन ने देखा जैसे कि कॉर्क रूट बोल दो तो भी, या कॉर्क कैम्बियम बोल दो तो एक होता है वेस्कुलर कैम्बियम या वेस्कुलर एपिकल के नाम से। यानी कि अगर मैं बोलूँ तो आप ये कैम्बियम वाला ही नाम याद रखो तो अपन को याद रहेगा। तो अपन स्टार्टिंग में देखते हैं ग्रोथ क्या होती है, वो वाले में देखा परमानेंट इंक्रीजेस ऑफ एन ऑर्गन होता है। उसके बाद जो होती है वो दो भागों में डिवाइड, एक तो होता है शूट एपिकल मेरिस्टम जिससे स्टेम से आगे वाला पार्ट बनेगा, रूट एपिकल में क्या होगा, नीचे से रूट्स निकलती हुई जाएंगी। फिर शूट एपिकल के फिर से नीचे आएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, लेटरल मेरिस्टम आएगा। लेटरल मेरिस्टम क्या करेगा, दो और पार्टों में डिवाइड हो जाएगा। एक तो हो जाएगा कॉर्क रूट या कॉर्क कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम या वेस्कुलर एपिकल हो जाएगा। उसके बाद अपन यहाँ पे आ जाते हैं कि अपन डायग्राम यहाँ पे अपन को ऐसा एनसीईआरटी के अंदर देखने को मिलेगा। तो इस डायग्राम में क्या है, यहाँ पे तीन टाइप्स बताई गई है। सबसे नीचे वाला जो है वो एक रूट का पार्ट है, ठीक है, मतलब ये अब ये तो पूरा किसका पार्ट है, एकदम पूरा रूट का पार्ट है। और ये क्या है, यहाँ पे मेरिस्टम जोन है, ये है रीजन ऑफ इलोंगेशन और ये है मैचुरेशन जोन। तो मेरिस्टम जोन में क्या होता है कि भाई जो ये जो सेल होती है वो क्या करते हैं, रैपिडली डिवाइड करेंगी। रीजन ऑफ इलोंगेशन में होगा थोड़ी सी क्या हो जाएंगे, थोड़ी सी वो सेल बड़ी हो जाएंगी। और मैचुरेशन जोन में क्या हो जाएगा कि भाई वो जो सेल है वो डिफ्रेंशिएट हो जाएंगी, जिस काम के लिए वो बनी हुई है तो वो काम वहाँ पे वो करने लग जाएंगे। प्लांट ग्रोथ इज यूनिक बिकॉज प्लांट रिटार्डेड इन द कैपेसिटी ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ। यानी जो प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो कैसे होती है, रिटार्डेड होती है। यानी कि अपन ने भले अपन देखते हैं जैसे कि अपने ह्यूमंस की बात करेंगे तो ह्यूमंस की जो हाइट होती है वो मतलब जो अपनी जो एडोलसेंस होता है, यानी कि जो टीनेजर होती है वहाँ तक ही बढ़ती है, उसके आगे ना उसकी ना हाइट जो है वो बढ़ना बंद हो जाती है। लेकिन प्लांट्स के अंदर तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। प्लांट्स के अंदर तो क्या होता है कि इनकी जो हाइट है वो बढ़ती ही रहती है। तो यानी कि उसका क्या मतलब है कि उसकी जो प्लांट के अंदर जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है, अनलिमिटेड ग्रोथ अपन को वहाँ पे देखने के लिए मिलती है। दिस एबिलिटी टू द प्लांट्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टम एट सर्टेन लोकेशन इन देयर बॉडी। क्यों होता है, क्योंकि उनकी जो बॉडी में जो है वो सर्टेन लोकेशन पे क्या होता है, मेरिस्टम्स के जो सेल्स होते हैं वहाँ पे वो प्रेजेंट होते हैं। तो इसके कारण उनकी यहाँ पे क्या होती है भाई, जो मतलब उनकी जो ग्रोथ होती है वो कैसे होती है, अनलिमिटेड होती है। द सेल ऑफ मेरिस्टम हैज़ द कैपेबिलिटी ऑफ डिवाइड। और जो मेरिस्टम ये जो सेल है उनकी इनकी क्या कैपेबिलिटी होती है कि भाई वो डिवाइड कर सके। अगर डिवाइड करेंगे तो भाई उसकी जो लेंथ है वो हमेशा क्या रहेगी, बढ़ती रहेगी। द प्रोडक्ट ऑफ दिस मेरिस्टम हैज़ लूज द कैपेसिटी ऑफ डिवाइडेड एंड मेकिंग द रीजन ऑफ इलोंगेशन एंड मैचुरेशन रीजन। मतलब ये लाइन क्या कहना चाहती है कि ये जो मैचुरेशन जोन और रीजन ऑफ इलोंगेशन जो है वो किसका पार्ट है, ये जो है वो मेरिस्टम जोन का ही एक पार्ट है। यहाँ पे क्या हुआ कि भाई जो मेरिस्टमेटिक सेल थी वो रेगुलरली डिवाइड कर देते, फिर उसने रीजन ऑफ इलोंगेशन बनाया, फिर रीजन ऑफ इलोंगेशन ने फिर से डिवाइड किया और फिर क्या बना दिया, मैचुरेशन जोन यहाँ पे बना दिया। इसके बाद आते हैं द फॉर्म ऑफ ग्रोथ इन विच न्यू सेल आर ऑलवेज बीइंग एडेड टू द प्लांट बॉडी। द एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टम इज कॉल्ड ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ क्या होता है, क्या आगे जहाँ पे क्या होता है, न्यू सेल जो होते हैं वो हमेशा एडेड किए जाएंगे मेरिस्टम में। तो ऐसी ग्रोथ को अपन क्या बोलते हैं, ओपन ग्रोथ के नाम से वहाँ पे जानते हैं। शूट एपिकल एंड रूट एपिकल मेरिस्टम आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ। तो जो शूट एपिकल मेरिस्टम था और रूट एपिकल मेरिस्टम था वो प्राइमरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। प्राइमरी ग्रोथ पे क्या होगा, सिर्फ उसकी हाइट बढ़ेगी, लेकिन जो सेकेंडरी ग्रोथ होगी उसमें ना उसकी विड्थ भी बढ़ेगी। भाई लेटरल मेरिस्टम दो पार्टों में डिवाइडेड हो चुका था, कॉर्क कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम वो वाला। तो उसको जो है अपन सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो विड्थ के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, ये मैंने अभी पहले ही बता दिया। उसके बाद अपन आता है ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट क्या होती है, द इंक्रीजेस ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज अ ग्रोथ रेट। यानी कि जो इंक्रीजेस ग्रोथ होती है पर यूनिट टाइम में उसे अपन क्या बोलते हैं, ग्रोथ। यानी कि पर यूनिट टाइम में भाई उसकी ग्रोथ कितनी बढ़ रही है उसे ही अपन क्या बोलते हैं, ग्रोथ रेट बोलते हैं। अब ग्रोथ रेट जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक तो होती है
अरिथमेटिकल ग्रोथ और दूसरी होती है ज्योमेट्रिकल ग्रोथ। यहाँ पे दो ग्रोथ अपन को यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो अरिथमेटिकल और एक कौन सी होती है, ज्योमेट्रिकल ग्रोथ अपन को यहाँ पे देखने मिलेगी। तो अरिथमेटिकल ग्रोथ में क्या होगा कि भाई एक सेल तो डिफरेंशिएट हो जाएगी और दूसरी सेल क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यानी कि एक सेल डिवाइड करेगी और दूसरी डिफरेंशिएट, यानी कि मतलब सो मान लो कि यहाँ पे ये एक सेल है, तो इसमें से क्या हुआ, एक सेल से दो सेल बनेगी, ये और ये। तो ये तो क्या काम करेगी कि भाई ये तो फिर से डिवाइड करेगी ऐसे और ऐसे, और लेकिन ये वाली जो सेल है वो क्या होती है कि भाई जिस काम के लिए वो बनी उस काम के लिए वो डिफरेंशिएट हो जाएगी। ठीक है। अब ज्योमेट्रिकल ग्रोथ में क्या होता है कि भाई जो दोनों जो सेल होंगे वो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये भी डिवाइड करेगी और ये भी अपना नंबर जो है वो यहाँ पे बढ़ाएगी। तो ये होता है डिफरेंट ज्योमेट्रिकल ग्रोथ और ये होती है अरिथमेटिकल ग्रोथ। फिर अपन इसमें आ जाते हैं कि भाई अरिथमेटिकल ग्रोथ क्या होता है, उसको मतलब इसमें हम ब्रीफ में पढ़ते हैं। तो अरिथमेटिकल ग्रोथ वन सेल गेट डिवाइडेड एंड अदर क्या हो जाएगी, डिफरेंशिएट हो जाएगी। ज्योमेट्रिकल में होगा कि भाई दोनों सेल क्या करेंगी, डिवाइड करेगी। अब अरिथमेटिकल ग्रोथ का अगर अपन एक ग्राफ बनाए तो कैसा बनेगा, देखो यहाँ पे अपन टाइम लेंगे और यहाँ पे क्या देखेंगे, हाइट ऑफ ऑर्गन, यानी कि भाई उसकी हाइट में कितनी इंक्रीजेस हुई। तो यहाँ पे अपन ने L0 ले लेंगे। L0 यहाँ पे क्या लेंथ है, टाइम T0 पे, तो ये ठीक है। लेकिन इसका जो ग्राफ मतलब इसका जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, ऐसा स्ट्रेट लाइन जो है यहाँ पे जा रहा है। अब इसका जो कुछ फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला भाई अपन को ध्यान में रखना है। तो LT इजिकल टू क्या होता है, L0 प्लस RT। LT यहाँ पे क्या है, लेंथ ऑफ टी टाइम, यानी कि भाई टी टाइम में उसने कितनी ग्रोथ उसके अंदर हुई। और ये जो L0 वो क्या है कि भाई T0 टाइम पे कितनी हुई, और R यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ग्रोथ रेट है। फिर अपन ज्योमेट्रिकल ग्रोथ की बात करेंगे। ज्योमेट्रिकल ग्रोथ में क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो टाइम है, यहाँ पे क्या है, हाइट ऑफ ऑर्गन, भाई कितना उसमें से ऑर्गन में कितनी उसकी हाइट में इंक्रीजेस हुआ। तो ये कुछ ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा और फिर ऐसे, यानी कि जो ये सिग्मोइड कर्व जो है वो यहाँ पे बनेगा। ये लेग फेस है, ये है एक्सपोनेंशियल फेस, और ये कौन सा फेस है, सेकेंडरी फेस। यानी कि भाई इसमें से एस बनेगा और इसमें से कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन जो है यहाँ पे बनेगा। और जो ज्योमेट्रिकल ग्रोथ होगी उसमें सिग्मोइड कर्व यहाँ पे बनने को देखने को मिलेगा। फिर इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है W2 इजिकल टू W0 e की पावर RT। तो W2 क्या है, वेट ऑफ टाइम, W0 क्या है, वेट टी टाइम जीरो पे, और R यहाँ पे क्या है, ग्रोथ रेट। अब यहाँ पे जो एक पत्ती है, यहाँ पे पत्ती A और यहाँ पे मतलब लीफ A और लीफ दो लीफ ली गई हैं, एक तो A और एक B। तो यहाँ पे देखेंगे कि भाई पहले लीफ इतनी थी और फिर इस लीफ ने कितना इंक्रीजेस किया, इतना इंक्रीजेस किया। पहले लीफ इतनी थी और फिर उसने कितना इंक्रीज किया, इतना इंक्रीज किया। तो देखो यहाँ पे इसकी पहले जो ये जो मतलब उसकी जो साइज़ थी वो कितनी थी, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर कितना बड़ा, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे कितना था, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, और फिर कितना बड़ा, 55 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बड़ा। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट देखेंगे और फिर देखेंगे रिलेटिव ग्रोथ रेट। देखो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और रिलेटिव ग्रोथ है, यानी कि भाई पहले कितना था, मतलब दोनों का डिफरेंस देखेंगे। एब्सोल्यूट वाले में क्या देखेंगे, दोनों का डिफरेंस। देखो 10 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 ही आएगा। और 55 में से 50 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5। लेकिन एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट तो दोनों की कितनी आ रही है, बराबर आ रही है। लेकिन अब रिलेटिव ग्रोथ देखेंगे कि तो देखो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट से अपन को इतना कुछ पता नहीं चलता है कि भाई कितना बड़ा है कितना, लेकिन अगर रिलेटिव वाला देखेंगे तो अपन को तुरंत समझ में आ जाएगा। तो देखो पहले कितना था, 5, कितना मतलब जो एब्सोल्यूट वाला कितना आया, 5/5। अगर परसेंटेज निकालना है तो 100 करेंगे तो इसका परसेंटेज कितना आ रहा है, 100। अब यहाँ पे देखेंगे तो भाई पहले कितना आ रहा था, 50। फिर कितना, अब डिफरेंस कितने का आया, एब्सोल्यूट वाले का 5, और ऊपर यहाँ से करेंगे तो 100। तो भाई देखो 50, इससे ये कैंसिल हो गया। तो 5 1 5, 5 2 5 1 5, यहाँ पे 10 में से भी ये तो 10%। तो किसकी भाई तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ किसकी हुई, ए वाले की हुई, क्योंकि यहाँ पे 10% आ रहा है और यहाँ पे कितना आ रहा है, 100% आ रहा है, इसीलिए। फिर देखो आपको ना इस डायग्राम से अच्छे से समझ में आ जाएगा कि भाई डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है और रीडिफरेंशिएशन क्या होता है। सबसे पहले अपन लेंगे एक सेल कौन सी है, मेरिस्टेमेटिकल सेल है। यहाँ पे क्या करेगी, डिवीजन करेगी। तो अपन को पता है कि भाई मेरिस्टेमेटिक सेल है, तो मान लो कि भाई एक सेल जो है वो डिवाइड नहीं करेगी और एक सेल क्या करेगी, डिवाइड करेगी। जो सेल डिवाइड नहीं करेगी उसे अपन क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएट बोलते हैं। और जो सेल डिवाइड करेगी भाई वो तो दो भागों में डिवाइड हो जाएगी। अब ये कौन सी होगी, डिफरेंशिएट सेल। यानी कि भाई डिफरेंशिएट सेल है तो वो क्या करेगी भाई, डिफरेंशिएट सेल का मतलब ही होता है कि भाई जिस काम के लिए वो बनी है उस काम को वो करने देना, फिर वो आगे डिवाइड नहीं करेगी। उसके बाद क्या होता है, लूज द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, यानी कि भाई इसकी जो कैपेसिटी होती है डिवाइड करने की वो उसे लूज कर देती है। परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन, जिस काम के लिए वो बनी है उस काम को, जैसे कि भाई कोई भी रूट की जो सेल है उसका मेन फंक्शन क्या है भाई, वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करना। तो मान लो कि भाई ये रूट की सेल है तो ये क्या करेगी, वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करेगी। अब ये आगे डिवाइड नहीं होगी। लेकिन अगर कुछ नेसेसरी कंडीशन आ जाती है तो ये जो डिफरेंशिएट सेल है उसे क्या करना पड़ता है, ये भाई फिर से डिवाइड करना पड़ता है। तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। डिफरेंशिएशन सेल यानी कि फिर से मेरिस्टम सेल फिर से डिवाइड करेगी और फिर से जो डिवाइड करेगी तो उसे अपन क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन के नाम से यहाँ पे जानते हैं। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसमें से तो क्या है कि ये तो पूरा बताया गया कि भाई डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, रीडिफरेंशिएशन क्या होता है। अब मैंने अभी बता दिया। अगर आपको इसका लेना है तो